साक्षी अपना शादी का कार्ड देने अपनी सहेलियों के पास आई है। क्या लड़की वालों ने कोई ड्रामा नहीं किया? नहीं। और तुझे खुशी खुशी अपना लिया, ये पता होने के बावजूद भी कि तेरी और राजीव की लव मैरिज है? हाँ, ससुराल वालों ने तेरे लिए पार्टी रखी थी, रोका हुआ था तुम दोनों का। हाँ, किसी ने कोई नाटक नहीं किए, उनके घर की बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, सास ने कोई ताना नहीं मारा, कुछ दहेज की बात भी नहीं की। लव मैरिज है, इसके बाद भी कुछ ड्रामा नहीं हुआ। कमाल है, पहली बार ऐसा ससुराल देख रही हूँ जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओ नहीं तो क्या, नहीं तो कुछ न कुछ तो होता ही है। अच्छा तेरी ननद कैसी है, ताने माने मारती है क्या? अरे मेरी कोई ननद ही नहीं है, बल्कि देवर है, वो भी ना 23 का, छोटे भाई जैसा है। हे भगवान, साक्षी की कुंडली फुर्सत में बना रहे थे क्या आप? ऐसा ससुराल मिला है जहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, न सास ताने मार रही है, ना ननद की झंझट, ना देवरानी। क्या बात है, अब तो मुझे तेरे ससुराल से जलन होने लगी है साक्षी। मैंने कहा था ना राजीव से मैं प्यार करती हूँ, कुछ तो अच्छा देखा होगा मैंने। देखो अब कितना परफेक्ट ससुराल मिला है मुझे। सच में यार, नहीं तो मेरी ननद ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, हर बात पे उसके नखरे होते हैं। मेरे तो पति मेरी बड़ी सास है, थोड़ी सी सफाई ना करो तो बरसने लगते हैं। सास तो है ही, लेकिन बेटे को भी ऐसा बनाया है कि वो बड़ी सास की तरह बनते जा रहे हैं मेरी। काश मेरी भी शादी तेरे जैसे ससुराल में होती। आप सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती ना। आपको भी जलन हो रही है ना साक्षी के ससुराल के बारे में सुनकर? अरे होगी ही, लड़कियों का सपना होता है ऐसे ससुराल में शादी करना, जहां ना सास ताने मारती हो, ना ही ननद आपकी जले पर नमक छिड़कती हो। लेकिन हमारी साक्षी की किस्मत सच में ऐसी थी, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन जब वो शादी करके अपने ससुराल में आई तो उसने एक अजीब सी आदत को देखा अपने ससुराल में। चलो दिन के 3 बज रहे हैं, सबका खाना भी हो गया, माँ बाबू जी ने भी खाना खा लिया, विशाल का खाना भी टेबल पर रख दिया, राजीव का टिफिन ऑफिस पहुंच गया है, सब हो गया। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, वैसे भी अब तो खाना सीधा रात को ही बनेगा। क्या हुआ माँ जी, अब तो सो रही थी ना, नींद पूरी हो गई है क्या आपकी? नहीं बेटा, पेट में भूख हो तो नींद कहाँ आती है। क्या भूख? आपने लंच ठीक से नहीं किया था क्या? नहीं, लंच तो मैंने ठीक से ही किया था, लेकिन अभी मुझे फिर से भूख लग गई है। ऐसा कर तो कुछ गर्मा गर्म बना दे। अभी? हाँ, थोड़ा सा ही बनाना, और कुछ हल्का फुल्का सा चलेगा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ बनाकर लाती हूँ आपके लिए। मेरा खाना कहाँ है? तुम्हारा खाना टेबल पर रख दिया है। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। चल मैं भी तुझे कंपनी देती हूँ। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं कुछ बनाकर लाती हूँ। साक्षी रसोई का सारा काम खत्म कर चुकी थी, लेकिन अब फिर से कुछ बनाना पड़ रहा था। उसे लगा कि शायद बुजुर्ग है, आज भूख लग गई होगी उन्हें, इसलिए उसने सब्जियों वाला सूप बनाकर अपनी सास को दे दिया। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म सूप। लाला बहू जीती रहे, खुश है। मीठे में क्या है माँ? मीठे में तो बहू ने कुछ बनाया ही नहीं है। एक काम करना बहू, हलवा ही बना कर दे दे इसे। दोपहर को खाने के बाद विशाल को मीठा खाने की आदत है, मैं भूल गई थी। अभी दोपहर के 4 बजे तुम्हें मीठा खाना है? उसके बाद थोड़ी देर सो जाऊंगा भाभी, लेकिन मुझे ना मीठा खाए बिना नींद नहीं आती। भाभी देवर की बात वैसे टाल भी कैसे सकती है, अभी बनाकर दे देगी। ठीक है, आटे का हलवा बना देती हूँ। आटे का हलवा बना रही हो बहू, तो एक काम करना, मेरी आटे की पूरी और चाय भी बना देना। मुझे सोकर उठने के बाद बहुत भूख लगी है। ठीक है बाबूजी, बना देती हूँ, आप सब बैठिए, मैं आती हूँ। क्या बात है, आज सबको भूख लग गई। लगता है आज सो नहीं पाऊंगी, 5 तो यूं ही बज गया। उसके बाद रात के खाने की भी तैयारी करनी है। चलो कोई ना, आज रात को जल्दी सो जाऊंगी। साक्षी का आज सारा दिन रसोई में यूं ही बीत गया। खाने के बाद भी उसने आज खाना ही बनाया था, और अब रात के 10 बज गए। तब जाकर उसने रसोई को साफ करके अपने सोने की तैयारी की। जैसे ही वो सोने जा रही थी, फिर से एक नई फरमाइश ने दस्तक दे दी। साक्षी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ना हल्की हल्की सी भूख लगी है, क्यों ना कुछ हॉट चॉकलेट बना दो मेरे लिए। अरे अभी तो आपने खाना खाया थोड़ी देर पहले, अभी फिर से भूख लगी? खाने को तो कितना वक्त हो गया, अभी सोने से पहले भूख तो लगती है ना, प्लीज बना दो ना। ठीक है, बना देती हूँ, रुको।
भाभी भैया के लिए हॉट चॉकलेट बना रही है तो मेरे लिए आमरस बना देना, मुझे भी सोने से पहले यूं ही नींद नहीं आती। अच्छा ठीक है। अब मेरे लिए मखाने की खीर ही बना दो बहू, मैं तो वही खा लूंगा। मुझसे यह खीर भी नहीं खाई जाती। एक काम कर, मेरे लिए सलाद ही काट दे, मैं वही खा लूंगी। सोचा था रात को जल्दी सो जाऊंगी, यहाँ तो सुबह के उठने के बाद खाना बनाओ। क्या हो गया सबको, इतनी भूख क्यों लग रही है? साक्षी को लग रहा था कि ऐसा आज ही हुआ है कि इन सबको इतनी भूख लग रही है, लेकिन उसका ये भ्रम तब टूटा जब ये सब रोज रोज होने लगा। चलो ठीक है, आज तो काम जल्दी ही खत्म हो गया। खाने में भी सबने खिचड़ी खाई थी, अब मैं जाकर सो जाती हूँ, बहुत थकावट हो रही है। हो गया काम? हाँ, सब कुछ हो गया, रसोई भी साफ हो गई। चलो अच्छा है। अब मेरे लिए चीकू शेक बना सकती हो तुम आराम से, रसोई भी साफ हो गई है ना। मुझे तो आज खांसी जैसा लग रहा है, मैं तो आज सूप ही पीऊंगा बस। हाँ, मेरे लिए भी सूप ही बना दे बहू, वही सही है। मेरे लिए फ्रूट चाट बस, और कुछ नहीं। हे भगवान, ये लोग रोज सोने से पहले इतना सब खाते हैं, कहाँ फंस गई मैं। मम्मी, साक्षी को कहाँ पता था कि जिस ससुराल में न ताने न ननद न ड्रामा न ही बुआ जी का राज होगा, वहाँ ये सब होगा। कुछ दिनों के बाद तो वो इन सब से इतनी परेशान हो गई। अरे किसी ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं। तेरी सास ने तुझे ताने मारे? नहीं। तेरे पति ने कुछ कहा, डांटा, मारा? नहीं। ससुराल में तुझसे झाड़ू पोछा करवाते हैं क्या? नहीं। अरे तो हुआ क्या है बेटा, कब से रोए जा रही है, कुछ बताएगी भी, आखिर हुआ क्या है? मम्मी, ये लोग मुझसे सोने से पहले भी खाना बनवाते हैं, मैं क्या करूं? मेरा तो सारा वक्त ही रसोई में चला जाता है। हाय, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। अरे रे ड्रामा बंद कर, इतनी सी बात पर रो रही है? इतनी सी बात नहीं है मम्मी, मैं सो भी नहीं पाती हूँ, सारा दिन कुछ न कुछ बनाने में ही जाता है। अरे तो आज की लड़की होकर इतना ड्रामा कर रही है, देख मैं तुझे बताती हूँ, वैसा कर, समझी? क्या? सुन तो। अगले दिन रेखा सोने के बाद उठकर आती है। आ गई आप माँ जी सोकर, ये लीजिए, आज मैंने 2 रोटी ज्यादा ही बना ली थी, खा लीजिए। ये सही काम किया तुमने, लाओ मैं खा लेती हूँ। भाभी मेरा खाना? देखो तुम्हारा खाना टेबल पर ही रखा है, और आज ही मेरी मम्मी के घर से ना मिठाई भी आई है, वो भी खा लेना। वाह भाभी, खाने के बाद मीठे का बंदोबस्त भी हो गया है, सही है। पापा जी, आपके लिए मठरी बनाकर डब्बे में रख दी है, लीजिए। ये मठरी और पापड़ आराम से महीना चल जाते हैं। हाँ, ये चाय के साथ बढ़िया लगते हैं। जीती रहे बहू, खुश रहे। माँ जी, किसी ने मुझसे कहा कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बस वही कर रही हूँ। अब आप सब खाइए, मैं चली सोने। साक्षी को तो समझ में आ गया कि कभी कभी जिंदगी में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आप क्या कहते हैं, हार्ड वर्क या फिर आप भी सोने से पहले खाना बनाते हैं? कमेंट पे बताइएगा। माँ, मिक्सचर तो है या अब हाथ से चटनी क्यों बना रही है? हाँ, मिक्सचर तो है, लेकिन हाथ की चटनी जैसा स्वाद बेटा मिक्सचर में नहीं आता। लेकिन अब तुम्हें शहर के तौर तरीके सीखना चाहिए रेखा। कल को कुंवर की शादी होगी तो बहू क्या कहेगी कि मेरी सास को कुछ भी नहीं आता। देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अब एकदम से तो सब कुछ नहीं आ जाएगा ना, धीरे धीरे सीख लूंगी, समय तो लगेगा। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन आप नई मशीन्स का उपयोग तो कर ही सकती है ना, जैसे मिक्सचर, फ्रिज वगैरह वगैरह, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन बेटा, मुझे कोई भी काम करने में दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो सब आसान ही लग रहा है। छोड़ दे बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो तू अपनी शादी की तैयारी कर बस। हम भी अब यहाँ शहर में आ गया है तेरे साथ रहने, एक बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी पापा। अगर तू कहे तो गांव की किसी लड़की से तेरी बात चलाऊं? गांव में तो काफ़ी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, सुंदर भी है, घर भी अच्छे से चलाना जानती है। माँ, अगर मैं गांव में रहता तो गांव की लड़की से रिश्ता पक्का कर लेता, लेकिन अब मैं शहर में आ गया हूँ तो अब गांव की लड़की के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि गांव की लड़कियां अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब समझ रही है ना। हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं, हम तेरे लिए शहर की ही कोई लड़की ढूंढेंगे। हाँ, मैं पड़ोस की शीला को भी कहती हूँ, अगर उसकी नज़र में कोई लड़की होगी तो वो हमें ज़रूर बताएगी।
माँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में एक लड़की है जिसे मैं काफ़ी समय से पसंद करता हूँ। अरे फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बस मैं ये कह रहा था कि उसे पता तो है ना कि हम गांव से हैं। अरे पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसके माता पिता भी गांव से ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से तो आप उसे बहुत पसंद करेंगे। उसके आने के बाद माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो भी शहर की ज़िंदगी को आसानी से अपना लेंगी। देखा रेखा, हमारा बेटा कितना ना समझदार हो गया है। उसे पता था कि हम गांव से हैं, इसलिए उसने लड़की भी वैसी ही ढूंढी है। अरे तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से शादी कर ले बेटा, मुझे भी सहारा हो जाएगा बहू के आने से। ठीक है माँ, मैं आज ही नियति के घर वालों से बात करता हूँ, फिर हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ हाँ, अब तो हमें इंतज़ार रहेगा कि कब हमारी बहू इस घर में आएगी। कुंवर के मुंह से नियति की बात सुनकर कुंवर के माता पिता काफी खुश थे और नियति भी खुश थी कि उसकी शादी कुंवर यानी कि जिससे वो बेहद प्यार करती है उसी से होने जा रही है। आखिर वो वक्त आ ही गया जब हम दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ, तुम भी अपने माँ बाप से हमारी शादी की बात कर लो, उन्हें गांव से बुला लो। मेरे माँ बाप तो गांव से यहाँ आ गए हैं। अच्छा चलो, अच्छा है, उन्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, मतलब अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन माँ को शहर की ज़िंदगी को अपनाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी ना शादी के बाद तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है कि तुम उन्हें सपोर्ट करोगी, क्योंकि वो गांव से है तो शायद उनकी और तुम्हारी सोच में अंतर होगा, लेकिन तुम संभाल लोगी ना? अरे मेरे मम्मी पापा भी गांव से ही हैं और मैं समझ सकती हूँ कि गांव की सोच कैसी होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। मेरे मम्मी पापा भी बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, वो तुम्हारी बात को अच्छे से मानेंगे। कुंवर और नियति अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे, उनका परिवार भी काफ़ी खुश था। नियति के आने के बाद तो मैं बड़ी ही खुश हूँ, अभी मुझे इस घर में अकेला नहीं लगेगा। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगी। हाँ बहू, अब ये घर भी तुम्हारा है, ये रसोई की चाबी भी तुम्हारी है और हम भी तुम्हारे हैं। जी माँ जी। नियति का रसोई में आज पहला दिन था। वो सुबह सुबह पूजा करने के बाद रसोई में कुछ मीठा बनाने के लिए आती है। माँ जी, बर्तन कहाँ है? ये रहे बर्तन बेटा, ये ना मेरे गांव के बर्तन है, कुछ तांबे के हैं, कुछ गांव की मिट्टी से बने हैं, इतने पक्के हैं कि अभी तक एक भी नहीं टूटा। अच्छा, लेकिन माँ जी आजकल ना इन सब बर्तनों का ज़माना नहीं है, आजकल तो नए नए फैंसी बर्तन निकले हैं। हमने अभी तक घर में ये पुराने बर्तन क्यों रखे हुए हैं? अरे ये बर्तन मेरी सास के हैं और बहुत मजबूत भी है। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि ये बहुत पुराने हैं माँ जी। आजकल तो कितने फैंसी बर्तन निकले हैं, इतनी अच्छी कढ़ाइयाँ, इतने अच्छी किचन सेट। अब मैं आ गई हूँ ना, रसोई को पूरी तरह से बदल दूंगी, देख लेना। अरे लेकिन बेटा, लेकिन क्या, बहू शहर में रहती है, पढ़ी लिखी है, उसे ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों के बारे में, उसे करने दो ना जो उसे करना है। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है नियति बहू, ये सारे बर्तन कल ही अंदर रख देती हूँ, तुम्हें जो नए बर्तन लाने हैं वो ला देना और उसी हिसाब से खाना भी बना देना। जी माँ जी, आप देखती जाइए मैं इस रसोई को कैसे नया सा बनाती हूँ। नियति के आने के बाद नियति ने पूरी रसोई को बदल दिया और नए फैंसी बर्तन ले आई, जिसमें कुछ कढ़ाइयाँ, नया कुकर, वो सब कुछ था। और अब वो हर दिन कुछ नया नया बनाती। अरे नियति, इतनी देर से क्या कर रही हो? जल्दी से खाना लाओ ना। हाँ हाँ, ला रही हूँ। आज कुछ नया बना रही है बहू? पक्का कुछ अच्छा सा बना रही होगी बहू, तभी तो इतना वक्त लग रहा है। आ गई मैं। ये देखिए क्या बनाया है मैंने आज सबके लिए। क्या बनाया है आज तुमने खाने में? आज मैंने पिज्ज़ा बनाया है खाने में। ये क्या होता है भाई? तुमने रात के खाने में पिज्ज़ा बनाया है? अरे जब अवन लेकर आए हैं तो उपयोग भी तो करेंगे ना। अच्छा है, अच्छा है, चलो सब खाते हैं, आज भाई कुछ नया खाने को मिल रहा है। हाँ, बहू ने इतनी मेहनत से बनाया है तो अच्छा ही होगा। ठीक है। नियति का बनाया हुआ पिज्ज़ा सबने खा तो लिया, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया।
और ब्रेड खाने की वजह से रात को रेखा और प्रीतम को एसिडिटी होने लगी। अरे सीने में इतनी जलन हो रही है, ज़रा गांव का हूरा तो देना। सच कहूँ तो मुझे तो नए ज़माने का खाना हजम ही नहीं हो रहा। मुझे तो हमारे चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन में बनी मक्के की रोटी ही याद आ रही है। अरे रेखा, अब हमें भी तो बदलना होगा। अब हम गांव में नहीं हैं, शहर में आ गए, और बहू आज के ज़माने के हिसाब से चल रही है। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो वही अपने पुराने बर्तन और खाना याद आता रहता है। हालांकि रसोई बदल जाने से घर का खाना और आदतें भी बदल रही थी, लेकिन अब कुछ वक्त बाद नियति ने फिर से रसोई बदलने का फैसला कर लिया। क्या? प्लास्टिक के बर्तन लेने हैं? अरे हाँ, अब यही चल रहा है। मेरी सारी सहेलियां ना लेकर आई हैं। आजकल किसी के घर में ये स्टील के बर्तन उपयोग में नहीं लिए जाते। सब लोग नए नए प्लास्टिक के बर्तन ला रहे हैं। प्लास्टिक के बर्तन सही होते हैं क्या बहू? अब बहू कह रही है तो सही होगा, और उसकी सारी सहेलियाँ भी तो लाई है। हमें भी अपनी रसोई बदलनी चाहिए। मुझे तो वो अपने पुराने बर्तन ही सही लगते हैं, जिनमें खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। मुझे भी लगता है कि हमारे पुराने बर्तन और उनमें बनने वाली रसोई बहुत पौष्टिक थी। अरे लेकिन आजकल ऐसे बर्तन नहीं चलते हैं कुंवर। मेरी बात मानो, मैं कल ही पूरी रसोई बदल देती हूँ। देखना कैसे नए नए पकवान बनाती हूँ मैं फिर। हाँ हाँ बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, बदल दो रसोई को। ठीक है, जैसे आप लोगों को सही लगे। एक बार फिर नियति ने सारी रसोई को बदल दिया और नए प्लास्टिक के बर्तन ले आई। इस बार उसने नए नए खाने की रेसिपीज भी ढूंढ ली। ये लीजिए गर्मा गर्म भटूरे आ गए। छोले भटूरे? अरे वाह। देखा रेखा, मैंने कहा था ना, नियति बहू को नए नए पकवान के बारे में ज़्यादा पता है। हाँ, लेकिन ऐसा खाना खाने से रात को एसिडिटी होती है ना फिर। अरे वो तो इस उम्र में होती रहती है। हाँ, लेकिन आजकल तो मुझे भी एसिडिटी की तकलीफ हो गई है। हर हमेश खट्टी डकार आती रहती है। नियति को भी ये प्रॉब्लम हो गया है ना? अरे ये सब तो होता ही रहता है। तुम ये गर्मा गर्म भटूरे खाओ और ये लो तीखे तीखे छोले। हाँ, मुझे भी थोड़े तीखे छोले देना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतनी भूख नहीं है। लगता है माँ जी को पसंद नहीं आ रहा है। मैंने रसोई बदल दी है ना। माँ जी अब समझ नहीं रही है, वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, क्या करें। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। नियति की बदलती रसोई रेखा को कुछ खास राज नहीं आ रही थी। मैंने कितनी मेहनत से छोले भटूरे बनाए थे, तुम्हारी मम्मी ने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे तुम भी बात को समझो ना। उन्होंने सालों से वो पुरानी रसोई में खाना खाया है, वो भी पुराने तरीकों से। अब उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो बदलना ही नहीं चाहती। मैं उन पुराने तरीकों को नहीं बदल सकती। मैं ऐसी लड़की हूँ जो वक्त के साथ बदलना जानती है। थोड़ा वक्त दो, वो भी समझ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे वो गांव का चूरन देना। मुझे ना सीने में जलन हो रही है बहुत। हाँ हाँ लाती हूँ। सीने में जलन तो मुझे भी हो रही है, मुझे भी लेना पड़ेगा। नियति ने जब रसोई को बदला था तब से रेखा को कुछ खास खाना पसंद नहीं आ रहा था, और जब तक उसे इस खाने की और बर्तनों की आदत पड़ती तब तक नियति एक और आइडिया लेकर आ गई थी रसोई बदलने के लिए। क्या? कांच के बर्तन? हाँ, आजकल ना इंटरनेट पर बता रहे प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत बुरा है, और मैदा भी। इसलिए आज से हम लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। आज से मैं मैदे की कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगी। हाँ, मुझे भी ना ऐसी चीज़ें खाने से बहुत पेट में दर्द रहता है। हाँ, तो आज से ना मैं ये सारी रसोई ही बदल दूंगी। मुश्किल से ही तो एक रसोई के बर्तनों की और खाने की आदत लगती है, और उसके बाद फिर से रसोई बदल जाती है। अरे मैं भी तो आपके अच्छे के लिए रसोई बदल रही हूँ ना माँ जी। देखो, मैं अभी भी कहती हूँ कि हाँ हाँ जानती हूँ आप क्या कहेंगी। पुराने तांबे और मिट्टी के बर्तन और ज्वार की रोटी और चूल्हे की सब्जी सब बेस्ट है ना? हाँ तो। अरे माँ जी। वाह नियति, तुम्हारे घर में आज भी यही रसोई चलती है? अरे पायल तू यहाँ कैसे? अरे मीना ने मुझे बताया कि तेरी शादी हो गई है, तो मैं यहाँ तुझसे मिलने चली आई। तेरी शादी के वक्त मैं यहाँ नहीं थी ना। हाँ हाँ आओ ना। माँ जी, पापा जी, कुंवर, ये मेरी सहेली है पायल। हमारी शादी के वक्त ये बाहर गई हुई थी, इसलिए आज हमसे मिलने आई है। आइए आइए। ये लो बेटा पानी।
वाह आंटी, तांबे का ग्लास। आपको पता नहीं, मैं ना किसी के घर का पानी नहीं पीती, लेकिन तांबे के ग्लास में है तो मैं ज़रूर पीऊंगी। लाइए। ये मेरी सास के तांबे के ग्लास है जिसमें आज तक मैं पानी भर के पीती हूँ। मैं डॉक्टर होने के नाते सबसे यही कहती हूँ, मिट्टी के बर्तन और तांबे के बर्तन ही सबसे बेस्ट है, उन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल बदलते ज़माने के साथ रसोई भी बदलती जा रही है। माँ जी, इसी वजह से तो हमारे शरीर में बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, जैसे एसिडिटी, सीने में जलन, गैस का बनना, मोटापा। ऐसी कई बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ती जा रही है। क्या इन बीमारियों का कारण यही है? ये बिल्कुल सही बात है। तभी तो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी तुम्हारे घर में तांबे और मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि प्लास्टिक और बाकी सारे बर्तनों में बहुत केमिकल होता है, और गेहूं और चावल भी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तुम्हें पता है, आजकल सबके घर में मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लिए जा रहे हैं, और पानी के लिए तांबे का बर्तन। चाहे कितने भी युग क्यों न बदल जाए, लेकिन चीज़ें और खाना तो पुराना ही अच्छा होता है। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, ओल्ड इज गोल्ड? क्यों बहू, अब क्या कहना है तुम्हारा? ज़रा रोशनी डालना बदलती हुई तुम्हारी रसोई पे। मैं भी यही तो कह रही थी माँ जी, ओल्ड इज गोल्ड। अपनी डॉक्टर दोस्त पायल की बात सुनकर नियति ने एक बार अपनी रसोई बदल दी, और इस बार जो उसकी सास की पहली वाली रसोई और बर्तन थे वही रख दिए। उसे समझ में आ गया था कि चाहे ज़माना कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन खाना और रसोई तो पुरानी ही अच्छी होती है। ये लीजिए गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी, वो भी मक्खन के साथ। अरे वाह वाह, क्या बात है। मिट्टी के तवे पर रोटी बनाने की बात ही कुछ और है। क्या खुशबू आ रही है। इसके साथ साथ ये सेहतमंद भी है, ना इससे गैस बनेगी ना ही सीने में जलन होगी। और साथ में ये तांबे के ग्लास में ठंडा ठंडा मटके का पानी पीकर मज़ा ही आ रहा है। मैंने पहले ही अगर माँ जी की बात मान ली होती तो इतनी दिक्कत ही ना होती। कोई बात नहीं बेटा, बदलाव ही जीवन का नियम है। अब देखो तुम भी बदल गई और हमारी रसोई भी। मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा है, वहाँ ना आजकल नहीं 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 प्लीज़ अब और नहीं। अरे सुनो तो। हाँ बहू, ये रसोई ही ठीक है। अब रसोई को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुमने कहा था कि ओल्ड इज गोल्ड, फिर से रसोई बदलने की बात कहाँ से आ गई? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रही थी कि मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा है कि ज्वार के आटे की रोटी मिट्टी के बर्तन में कैसे बनानी है, इसलिए मैं आप सबके लिए वही बनाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बच गए। क्या?